नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपीएल न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण और शिलान्यास की झड़ी लगा दी है। सूबे में एक के बाद एक लोकार्पण और शिलान्यास कर जनता को चुनाव से पहले लुभाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। बाजपुर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लाभार्थी सम्मान समारोह और जनसंवाद कार्यक्रम में भाग लिया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इससे पहले मुख्यमंत्री धामी ने तहसील परिसर से इंटर कॉलेज मैदान तक रोड शो भी निकाला, जहां भारी संख्या में लोगों ने उत्साह देखने को मिला। मुख्यमंत्री के रोड शो में सांसद प्रत्याशी अजय भट्ट, प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता समेत हजारों की संख्या में लोग शामिल रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करीब 16 करोड़ 42 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। लेकिन इस दौरान सबसे चर्चा की बात यह रही कि मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान बड़ी संख्या में कुर्सियां खाली दिखाई दी, जो कि मीडिया के कैमरे में कैद हो गई, जो कि एक चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं मुख्यमंत्री के दौरे पर विपक्ष ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विधायक यशपाल आर्य के प्रतिनिधि डीके जोशी ने मुख्यमंत्री के दौरे पर कई सवाल उठाए हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके विश्वास के मूल मंत्र के साथ आज हर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रही है। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिस वर्ग के लिए काम नहीं हो रहा हो। और उनके 10 साल के कालखंड में आपने देखा होगा पूरे देश के अंदर अभूतपूर्व रूप से बदलाव देखने को मिले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानकर काम कर रहे हैं, उनके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। उनका एक एक पल और एक एक क्षण केवल और केवल समर्पित है तो भारत के रहने वाले 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित है। देखो जी, ऐसा है 2-3 दिन से लगातार हल्ला था कि माननीय मुख्यमंत्री जी बाजपुर आ रहे हैं और बाजपुर के किसानों को जिस तरीके से उनके नेताओं द्वारा, उनके जिलाध्यक्ष द्वारा बरगलाया गया था कि मुख्यमंत्री ने आके आपके लिए घोषणा करनी है, इसलिए आप इनका विरोध न करें, और उन्होंने विरोध भी नहीं करा। और आज जैसा कि सबको पता है, माननीय मुख्यमंत्री जी को किसानों का विषय याद ही नहीं था। अंतिम क्षणों में जिलाध्यक्ष जी ने उन्हें याद दिलाए। इस स्थिति में किसान गुजर रहे हैं। हम चाहते थे कि आज जरूर ही उनकी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसानों को बरगलाने का काम किया गया, जनता को बरगलाने का काम किया गया। जिन भी चीजों की घोषणाएं यहां पर की गई, उन घोषणाओं का यहां पर आपने देखा कि उसमें कितना पैसा दिया गया, ये भी स्पष्ट नहीं किया गया है। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं, हॉस्पिटल की कितनी बड़ी समस्याएं हैं। आज 3-4 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के क्षेत्रीय नेतागण कहते हैं कि यहाँ पर डॉक्टरों की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं, लेकिन आज तक वो समस्या का समाधान ज्यों का त्यों पड़ा है। इसी तरीके से बाजपुर अश्वनी मिल का, जहां पर गुलाब मार्का को बदलकर किसी फलों के नाम से उस ब्रांड को चलाना चाह रहे हैं, ये भी, इस पर भी कोई बात अपनी मुख्यमंत्री जी ने नहीं रखी है। मैं यही कहना चाहूंगा, इनका ये दौरा एक चुनावी दौरा था और घोषणाएं भी केवल चुनावी घोषणाएं रही हैं, और इसका जो स्पष्ट फायदा है यहाँ की जनता को मिलने नहीं जा रहा है। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा ये भ्रामक प्रचार किया जा रहा था कि यहाँ पर कई हमारे कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाह रहे, ऐसा भ्रामक इन्होंने प्रचार किया था, जिसका आज इनको जवाब मिल गया है। कांग्रेस एक है, एकजुट है, और आने वाले जो हमारा चुनाव है, उस चुनाव में भारी बहुमत से हमारा कैंडिडेट यहां से जीत के जाएगा। ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। नहीं तो समय लग रहा है, हम तो 5 साल से लगातार लोकार्पण कर रहे हैं। अब काम इस समय पूरा हो रहा है तो लोकार्पण कब करेंगे? जो काम पूरा हो गए हैं लोकार्पण कर रहे हैं, जो अभी सैंक्शन हुए हैं उसका शिलान्यास कर रहे हैं। इसमें विपक्ष को क्या तकलीफ है? अगर झूठ बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं, गलत बयानी है, फरेब है, तब तो कहें। ये तो साक्षात बन गए हैं, जो काम बन गए हैं उनका लोकार्पण नहीं करेंगे क्या? अभी देखिए, हम 495 करोड़ रुपए फ्लाईओवर के लिए लेके आए हैं।
नैनीताल के लिए रोपवे स्वीकृत हो गई है। अब आप नैनीताल जाएंगे तो सब रिश्तेदारों को बुला लो भारत भर से, और यहाँ से आपको सिर्फ रानी बाग तक जाना है और 15 मिनट में नैनीताल, दिन भर घूमना है, फिर अपनी गाड़ी से रात को बाजपुर, काशीपुर, रुद्रपुर, जहां भी रहना चाहे वहां आ सकते हैं। और 710 करोड़ रुपए की चौड़ीकरण दे दिया है, 710 करोड़ रुपए। ऐसा लगेगा हम दिल्ली में चल रहे हैं, नैनीताल में नहीं। तो ये एक के बाद एक विकास कार्य कर रहे हैं। आज देखिए यहाँ की कितनी घोषणाएं कर दी, जो सड़कें रुकी हुई थी, बाजपुर क्षेत्र की, काशीपुर क्षेत्र की, जसपुर क्षेत्र की, और इधर हमारे जो गदरपुर क्षेत्र की, सारी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। अगर कोई गलत किया है तो कहे ना ये गलत है। सरकार की अपनी नीति का मामला है। जैसे जैसे नियुक्ति के लिए जगहें खाली होते रहती हैं, वैसे वैसे नंबर पर आते रहते हैं, क्योंकि मृतक आश्रितों को जो नौकरी देना है वो क्रम से आती है। अगर 500 मृतक आश्रित हो गए हैं 10 सालों में, तो 1, 2, 3, 4 ऐसे क्रम पर आते हैं। जिसका जब क्रम आएगा सरकार उस पर चिंतित रहती है, करती भी है काम।